मैं हूं अमीश देवगन। यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि एक पिता के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। लेकिन आज एक पिता अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछता है तो उसे कहा जाता है कि न्याय चाहिए तो चुप रहो, शांत रहो। आप सोच रहे होंगे कि युधिष्ठिर वाली बात मैंने क्यों कही। ये कार्यक्रम जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने युधिष्ठिर और यक्ष की बात आपको क्यों बताई। आखिर न्याय के नाम पर एक पिता से अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या एक बुजुर्ग पिता का अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछना गलत है? क्या सुशांत की बहनों का अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाना गलत है? यह जवाब आज शिवसेना को देना होगा। आखिर किस हक से संजय राउत कह रहे हैं कि अगर न्याय चाहिए तो सुशांत का परिवार कुछ दिनों के लिए चुप हो जाए? क्या संजय राउत सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं? क्या सुशांत के परिवार को प्रेशराइज यानी दबाव उन पर डाला जा रहा है? ऊपर से एनसीपी के माजिद मेमन तो सुभान अल्लाह, वो कहते हैं सुशांत जीते जी उतने मशहूर नहीं हुए जितना अपनी मौत के बाद हो गए। मीडिया में पीएम मोदी से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को जगह मिल रही है। आखिर ये कैसे संवेदनहीन बयान है? क्या माजिद मेमन सुशांत सिंह राजपूत पर तंज कस रहे हैं? महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी पार्टियों के नेता ये कैसी सोच दिखा रहे हैं? क्या इस परिवार से बोलने की आजादी छीन ली जानी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धमका कर देंगे सुशांत को न्याय, क्योंकि कुछ देर पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुंबई ने जो 56 लोगों से पूछताछ की उसका कोई मतलब ही नहीं था। बिना एफआईआर के कौन सी पूछताछ कर रही थी मुंबई की पुलिस? और आज मैं यह भी सवाल पूछूंगा कि अगर किसी की हैसियत कम हो और ज्यादा हो, इंसाफ उसके हिसाब से मिलता है महाराष्ट्र की सेना और एनसीपी और कांग्रेस सरकार के अंदर, तो आज का आर पार वाकई जोरदार होगा, क्योंकि सुशांत के पिता की आवाज नहीं है, ये आपकी मेरी देश की आवाज है। और देश की आवाज थमेगी नहीं जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं हुई। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं हुई। क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ये खुली धमकी है? संजय राउत साहब, आखिर शांत रहने का मतलब क्या है? एक पिता ने जवान बेटा खो दिया, बहनों ने भाई को खो दिया। अब जब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो उन्हें धमकाया जा रहा है। शिवसेना नेताओं का बयान कि सुशांत का परिवार शांत हो जाए, ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? और जो संजय राउत लोगों को बोल रहे हैं कि चुप बैठिए, मुझे ऐसे लगता है कि संजय राउत खुद भौंकना बंद कर दे। महाविकास आघाड़ी की भी संवेदना खत्म हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जरा एनसीपी के माजिद मेमन का बयान भी सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे तो इतने मशहूर नहीं थे जितने मरने के बाद हो गए। मीडिया में सुशांत को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जगह मिल रही है। क्या माजिद मेमन को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उठाया गया सवाल चुभ रहा है जो अब दुनिया में नहीं है? उसे लेकर ऐसा तंज कसना क्या जायज है? आपकी मानसिकता सुन के बहुत दुख हुआ माजिद मेमन साहब। अरे सुशांत सिंह जब तक जीवित था ना, पूरे विश्व में पॉपुलर था। 2 बार राज्यसभा एमपी हुए आप। पूरा देश में आपको उतना कोई नहीं पहचानेगा जितना सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई की एक गली में लोग पहचानते थे। क्या कुछ लोगों को वाकई सुशांत के परिवार का दर्द नहीं दिख रहा? जरा सुनिए सुशांत की बहन का ये बयान। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू।
CBI for SSR. इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी लिखित दलील में कहा कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। दूसरी तरफ रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित जवाब में कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर गैर कानूनी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मामले को सीबीआई को सौंपना चाहती है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। कानून से जुड़ा पहलू और पुलिस की जांच अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासी बयानबाजी के दम पर सुशांत के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धमका कर देंगे सुशांत को न्याय। और आज विश्लेषण बयानों का, बयान बहादुरों का। परिवार को शांत बैठने के लिए कहना धमकी देने जैसा है। सुशांत के परिवार को मौत पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार और पूरा हक है। बोलने की आजादी का शोर बचाने वाले सारे सूरमा इस पर चुप हैं, जो कहते थे कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, लेकिन इस मामले में कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बोलना है। सुशांत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माजिद मेमन का तंज शर्मनाक है। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा स्टार था। सही कहा अजय आलोक ने कि जितने माजिद मेमन साहब को उनकी राज्यसभा मिलने के बाद लोग नहीं जानते होंगे, उससे 100 गुना ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत को देश में नहीं विदेश में भी जानते थे। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना के संजय राउत हो। सुन ले कान खोलकर, क्या सुशांत के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? यह सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मैं सबसे पहले अपना पैनल इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, और उसके बाद मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद होंगे नीरज सिंह बबलू, जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। वो मेरे साथ मौजूद होंगे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मेरे साथ शिवसेना के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, संजय गुप्ता और सपोर्टर है सेना के। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, ममता काले हैं, इश्करन भंडारी जुड़ेंगे, जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में मुकेश खन्ना जुड़ेंगे, जो कि जाने माने अभिनेता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, नेता जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले नीरज सिंह बबलू, आपके पास आता हूं। सवाल मेरा बहुत सीधा है। जो कुछ माजिद मेमन ने कहा और जो कुछ संजय राउत ने कहा कि अगर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो चुप बैठिए। यानी नीरज बबलू, आपको भी चुप बैठना पड़ेगा। सुशांत के 74 साल के पिता को भी चुप बैठना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को भी चुप बैठना पड़ेगा, अगर न्याय चाहिए। नीरज सिंह जी, सवाल मेरा आपको सुनाई दे रहा है कि बहुत स्पष्ट तौर पर संजय राउत, जो शिवसेना के कद्दावर नेता है, वो कह रहे हैं अगर न्याय चाहिए तो थोड़ा शांत बैठिए। आपको भी चुप बैठना पड़ेगा, सुशांत के 74 साल के पिता को भी चुप बैठना पड़ेगा, और सुशांत की बहनों को भी। नीरज सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है, बोलूं? मेरा सवाल, आपको चुप बैठना पड़ेगा अगर न्याय चाहिए तो। देखिए, ऐसा है कि हम लोग शुरू से, जब से ये घटना घटी है, तब से जांच का मांग कर रहे हैं, और किन्हीं पर हम लोगों ने पहले आरोप लगाने का काम नहीं किया। ये बातें जब अब कोर्ट से सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने क्या जांच किया, ये चीज हम लोग बहुत पहले कबल से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर ही दर्ज नहीं किया, किन्हीं पर आरोप ही नहीं लगाया, तो आप किस बात की जांच कर रहे हैं? आप लगातार दिखा रहे थे कि संजय राउत कह रहे हैं कि अगर इंसाफ चाहिए, अगर न्याय चाहिए, तो थोड़ा शांत बैठिए, थोड़ा चुप बैठिए। और उससे पहले भी उन्होंने सुशांत के पिता की शादी वाली बात बोली, तो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं संजय राउत। हम लोग तो लगातार संजय रावत जी नहीं देख रहे हैं टीवी, कि हम लोग लगातार शांत बैठे हुए थे। जब महीनों गुजर गया, तब जाकर के ये काम शुरू हुआ, कानून अपना काम कर रही है। तो संजय रावत जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी हस्ती पर बैठ करके, कौन से पावर के साथ ये आप निर्देश देना चाह रहे हैं? क्या आप कोर्ट के पर्सन हैं? क्या आप माने जुडिशरी के पर्सन हैं? आप हैं क्या जो निर्देश दे रहे हैं कि आप शांत बैठो, चुप बैठो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? हम किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं, सुशांत के पिता,
जहां लाखों लोग सुशांत के पिता के साथ हैं, जहां करोड़ों लोग की संवेदना उनके साथ है, और इस परिस्थिति में, इस संवेदना की घड़ी में आप इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करके मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये चीज पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह बयानबाजी करते हैं, किस तरह जांच को जी नीरज सिंह, हम आपके साथ दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपसे संपर्क ब्रेक हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, बयान आपने सुना माजिद मेमन का, और आपका बयान भी मैंने सुना, जो आपने उनके बयान के बाद आपने प्रतिक्रिया दी। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार चाह क्या रही है? कोई उस पर बोले ना। सुशांत सिंह राजपूत की वो हैसियत ही नहीं थी कि उतनी चर्चा उनके ऊपर हो। हैसियत किससे निर्धारित होती है? इसका मतलब है कोई गरीब आदमी अगर महाराष्ट्र के अंदर सुसाइड कर लेगा, उसकी तो खबर भी टिकर पे भी नहीं चलनी चाहिए। टिकर वो होता है जो हमारे नीचे चलता है, उस पे भी उसकी खबर नहीं चलनी चाहिए। ये कैसी सरकार है जो अहंकार में इतनी चूर है, जो कहती है ना आवाज उठाओ, और खबर ऐसी क्यों बन जाती है? अमीश, वो कहावत आपने सुनी है ना कि भूखे को खाना बहुत दिन के बाद मिले तो पागलों की तरह खाने लगता है। तो शिवसेना के साथ यही हो रहा है। 15 साल बाद सत्ता में लौटे हैं तो इनका दिमाग हो गया खराब। संवेदनशील तो बहुत दूर की बात है, संवेदना बहुत दूर की बात है। अब उलूल जुलूल हरकत पे उतर आए हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र भारत के संविधान से नहीं चलेगा। ये उद्धव ठाकरे जी यहाँ के राजा हैं, महाराष्ट्र का संविधान कुछ अलग हो गया है। व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। 56 दिन हो गए, एक एफआईआर तक नहीं हुई। कहते हैं कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। खाक पत्थर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे ऑफिसर्स को क्वारंटाइन कर दिया, उस पर भी डिफेंड करते हैं। माजिद मेमन कुछ बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मरने के बाद ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई। संजय रावत एक डिग्री आगे जाके आज बोल दिया उन्होंने कि इंसाफ चाहिए तो शांत रहो। अच्छा, शांत रहने पे आप इंसाफ देंगे? आप जज हैं, आप ज्यूरी, आप हैं कौन संजय राउत जी? मैंने तो कहा ना, संजय राउत नहीं है, संजय राउत है। राउत, ये शिवसेना का राउट करके ही मानेंगे और महाराष्ट्र सरकार का राउट करके मानेंगे। मुंबई पुलिस जैसी एलीट फोर्स का फजीहत करवा दिया इस सरकार ने। पूरे देश में क्या विश्व में किरकिरी हो गई कि इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का विरोध करने पहुंच गए कि सीबीआई के जांच का विरोध करेंगे। क्यों भैया, क्या डर है आपको सीबीआई से? और आज अब रिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इन लोगों का स्टेटमेंट देखिए, हर दिन रोज दिन बदलते जा रहा है। और अब जितने साक्ष्य आ रहे हैं उसे तो साफ साबित होता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। मैं अगले 10 मिनट के अंदर मैं अपने व्यूअर्स को एक खबर बता रहा हूं। अगले 10 मिनट के अंदर बहुत बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम ब्रेक करने वाले हैं। पहली बार ब्रेक होगी वो खबर, और पूरे साक्ष्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ हम ब्रेक करने वाले हैं। आखिर चल क्या रहा है? अब मैं सीधा संजय गुप्ता का रुख करता हूं। संजय गुप्ता, डर किस बात का है? शांत रहने के लिए क्यों बोला जा रहा है? देखिए, शांत रहने का मकसद, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस के सामने बहुत से ऐसे बातें होती हैं जो कौन सी एफआईआर कराई गई इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर हो रही है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कौन सी एफआईआर कराई गई जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जरा जानकारी दीजिए। एफआईआर नंबर बताइए, कौन सा थाना है वो बताइए। मैं अभी अपने रिपोर्टर को फोन लगाऊंगा आप ही के सामने, उसे लाउड स्पीकर पे लूंगा और बाकी डीसीपी को लाइन पे लूंगा। एफआईआर नंबर बताइएगा। हवा में बात करते हैं आप लोग कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। की जाती है नहीं, अब मुझे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वहां पर दायर की जाती है जहां पर मौत में शख्सों के आत्महत्या है या हत्या है, तब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दायर की जाती है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो ठीक मुंबई पुलिस भी इसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो कितने लोगों की स्टेटमेंट ली और किसने क्या स्टेटमेंट दी, ये एक चुनौती होती है जनता को ना बताने की, क्योंकि जब तक पुलिस एक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचती तब तक वो इस बात को कैसे बता दे। और जो भी आरोपी लोग हैं वो भी ये बात नहीं बता सकते कि पुलिस में हमने जाकर के क्या स्टेटमेंट दी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के अंदर जब पुलिस चुप है तो मतलब आप समझ रहे हैं ये जो थ्योरी बताई जा रही है? सबसे पहली बात, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अजय लोग ऑन अदर साइड, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हो चाहे मुंबई पुलिस, उनके दबाव में झूठ बोल रही है। और फिर कहते हैं सुसाइड के आधे घंटे के बाद, संजय गुप्ता सुनिए संजय जी, कुमार जी, संजय जी सुन लीजिए।
मतलब आप संजय जी आप झूठ बोल रहे हैं के अनुसार संविधान में आप जिस साफ स्टेट में झूठ बोल रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर 25 मिनट के बाद सीबीआई जांच सुशांत की लाश के 25 मिनट के बाद आपके मुंबई पुलिस के अफसर आके बड़ी बोलते खबर हैं सुशांत मामले में, बड़ी सुसाइड किया, खबर सुसाइड सुप्रीम किया। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट पे सीबीआई का लिखित जवाब है कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, इसलिए जो पूछताछ हुई संजय लीला भंसाली से, तमाम नेताओं से, तमाम अभिनेताओं से, डायरेक्टर से, उसका कोई महत्व ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई मुंबई के अंदर। एक तरह से यह कह रहा है कोई बिना एफआईआर के कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, किस 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 एजेंडे पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दिया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। ओके संजय गुप्ता बताइए, अब एफआईआर कौन सी थी, सीबीआई बताइए। केंद्र के अधीन है, सीबीआई जो है एनडीए की सरकार है, जो है क्या कहते हैं, जो बिहार में सरकार है वो केंद्र में सरकार है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही सीबीआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सीबीआई की सुशांत सिंह राजपूत एनडीए का नेता था, बीजेपी का नेता था या जेडीयू का नेता था? जिस तरह से महाराष्ट्र कैसी बात कर रहे हैं आप? सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है। कैसी बात करें, थोड़ा तो संवेदनशील बनिए। आप तो संजय राउत से भी आगे निकल गए। आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार है, आप जनभावना का मतलब समझते हैं? पब्लिक ट्वीट करके बताएं जनभावना क्या होती है, हैशटैग आर पार के साथ जो है पब्लिक ट्वीट करके बताएं जनभावना क्या होती है। शिवसेना की सरकार बनी है, बीजेपी और एनडीए के लोग कभी राज्यपाल महोदय के थ्रू, कभी केंद्र सरकार के महोदय के थ्रू। आपका एजेंडा क्या है? सुशांत सिंह राजपूत कोई नेता नहीं था। मुकेश खन्ना वो सीबीआई को लेके आना चाहते हैं। मुकेश संविधान में नहीं है ये कि इश्करण भंडारी जॉइंस मी द मैन हु इज फाइटिंग दिस बैटल नहीं होगी। मुकेश खन्ना जी, सुशांत सिंह राजपूत कोई नेता नहीं था, एक अभिनेता था। मुकेश खन्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई नेता नहीं था, अभिनेता था, और उसकी हैसियत पूछी जा रही है। उसके परिवार वालों को बोला जा रहा है कि तुम चुप रहो, शांत बैठो तो इंसाफ मिलेगा। यहां पर शिवसेना के समर्थक साहब कह रहे हैं, संजय गुप्ता जी, वो तो और ही ज्ञान दे रहे। देखिए एनडीए की सरकार है, सीबीआई वो करवा रही है। अमीश जी, असंवेदनशील बयान दिए जा रहे हैं, राजनीति चल रही है, दादागिरी चल रही है। जो कुछ भी ये नेता लोग इवन आपके चैनल पर आकर बोल रहे हैं, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है, उसमें कोई किसी के प्रति कोई भी एक सिंपैथी नहीं है। दादागिरी कर रहे हैं, कहते हैं चुप बैठ जाओ। 57 दिन चुप बैठना काफी नहीं था आप लोगों के लिए कि आप चाहते हो वो बैठ जाए। और यहां से एक नेता कहता है कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर किसी को बोलने का अधिकार है, अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत जी की फैमिली को अधिकार है। उनको तो कहा जा रहा है चुप हो जाओ। इन सारे नेताओं को कोई अधिकार नहीं है। मुकेश जी, उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ अगर इंसाफ चाहिए तो। कौन है वो? सुशांत सिंह राजपूत की हैसियत नहीं थी, वो इतना बड़ा अभिनेता नहीं था। आई पे जब ये मैं बोल रहा हूं, मुझे दुख है, दर्द है इस बात का। कुछ पत्रकार ऐसी बात बोलते हैं, कुछ नेता ऐसी बात बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। नेता हो, शर्म आनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि एक नेता ये भी कह रहे हैं कि मरने के बाद में सुशांत सिंह राजपूत पॉपुलर हो गए थे। जिस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मरने वाले आत्मा जो होती है उसकी इज्जत की जाती है। इनको शायद इतना भी नहीं पता है कि मरने वाले के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये राजनीति है, ये असंवेदनशीलता है, ये पूरी का पूरा दादागिरी है। आप लोग चुप होकर बैठ जाओ। क्यों चुप होकर बैठ जाए? अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को है। और वो अगर कहते हैं कि सीबीआई को लेकर आओ, तो कोई कानून बीच में नहीं आ सकता। बीच में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर नॉट हैप्पी विद योर इन्वेस्टिगेशन। सीधी सी बात। ओके, संजय गुप्ता रिस्पॉन्ड टू मुकेश खन्ना जी। लाना चाहते हैं ये Ishkaran, I'm coming to you. Ishkaran, hold on, I'm coming to you. I'm breaking a big story. Okay, संजय रिस्पॉन्ड टू मुकेश खन्ना। देखिए मुकेश खन्ना जी, ये अधिकार मुकेश खन्ना जी जो बात कह रहे हैं वो भावनात्मक बात है। जो मुकेश खन्ना जी ने कही वो भावनात्मक बनिए, आप भी बनिए भावनात्मक, आप भी बनिए भावनात्मक। ये भावनात्मक मामला है। ये कोई कानून का मामला नहीं है। भावना से नहीं चलता, लेकिन संविधान और संविधान और कानून भी बाद में आते हैं, पहले भावना आती है।
अरे मैं मान बदल लिया, दीजिए उस लेकिन कानून क्या को। मुंबई पुलिस की अगर अपनी मेरे घर में investigation किसी की खत्म ना डेथ हो? होती है तो मेरा हक है बोलने का। आपका हक नहीं है बीच में बोलने का, आपका हक नहीं है बोलने का बीच बिल्कुल में। आपका हक है। जिस आदमी के बिल्कुल घर में आपका डेथ हक होती है उसका जिसको जो अधिकार होता परिवार है। है उसका हक है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन कानून भी तो देखा कानून जाएगा। कहाँ से बीच में महाराष्ट्र आता है? सरकार भी तो अपनी कानून कैसे investigation डिसाइड करके करेगा खत्म करेगी। FBI? अब कानून एक क्यों बात बोलेगा है, CBI आए? आप एक बात मुझे ये बताइए, तो आप- CBI आप आ मुझे रही एक है ना, बात तो बताइए। CBI को आने दीजिए। अभी CBI को आने दीजिए, आपको क्या डर है? CBI को आपको आने किस का बात का डर प्रोसीजर है आपको? नहीं, किसी आपके को कोई दांत डर में नहीं काला है क्या? CBI अगर आती है, अगर मान लिया प्रोसीजर को अगर मानिए मान तो लिया नहीं। तो न्यायालय कोई आदेश कर प्रोसीजर देते की हैं। जरूरत नहीं है इस वक्त। नहीं। कोई 57 दिन के बाद में कोई भी प्रोसीजर नहीं आता है बीच में। 57 दिन की अकर्मण्यता जो आप लोगों ने दिखाई है, आप लोगों ने उसको पहले सुसाइड करार कर दिया है, FIR दर्ज नहीं किया है। जिनकी 2-2 साल इन्वेस्टिगेशन चली है। देखिए मुकेश जी, क्या आप है संजय गुप्ता, तो खुल के बोलो, प्लान क्या है? भाई, आज 2 इस साल केस की इन्वेस्टिगेशन बात चलाने के बाद मामला रफा दफा करने का प्लान है? यही तो- नहीं ना, आप इंसाफ तो चाहते हैं, प्रॉब्लम मामले को है। रफा दफा करना चाहते हैं। आप एक बात ये बताइए अमीश जी, आप एक बात ये बताइए अमीश जी, आप तो खुद बता रहे कहानी क्या है। किसको थी? संजय राउत आपके बड़े नेता ये कह रहे बताइए, हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक से सेकंड दुश्मनी समर्थक किसको जी थी? शांत रहिए आप। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो। कौन नॉन पॉलिटिकल आदमी है? सुशांत सिंह राजपूत जी Yes, he is non-political आदमी है। man. उनसे किसको दुश्मनी है? नॉन पॉलिटिकल आदमी है? उनको किससे दुश्मनी है कि उनकी मौत के कौन- ऊपर कौन कोई राजनीति non-political करना आदमी? चाहेगा? सुशांत सिंह ऐसा कहाँ राजपूत है? इज अ नॉन पॉलिटिकल मैन, ही वाज एक्टर। वो कौन की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? और ना देश में चुनाव है, ना महाराष्ट्र में चुनाव है। नहीं, इसलिए कह रहा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई पुलिस उसकी जांच सही से नहीं करेगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस की उनसे क्या दुश्मनी है ऐसी? क्या सुशांत सिंह राजपूत से किसको खतरा था कि जिसके कारण मुंबई पुलिस सही से कोई नहीं है, लेकिन राज को छुपाया जा रहा है। राज को छुपाया जा रहा है। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मेरे पीछे कुछ अगर छुपाने की बात है तो कानून बीच में लाया जाता है। इज वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 मिनट्स। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, आपका संजय गुप्ता का पॉइंट है। निष्करण सिंह भंडारी। बिल्कुल संजय गुप्ता जी ने ठीक कहा कि मुंबई पुलिस की क्या दुश्मनी है, मुंबई पुलिस क्यों छुपाएगी। बिल्कुल सही बात है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जब बॉडी बेड पे पड़ी हुई थी, फंदे पे झूलती हुई देखी नहीं, एडीआर कैसे कर दिया? और 56 दिन तक एडीआर पे क्यों रखा हुआ है? जांच क्यों नहीं की रिया की? जांच क्यों नहीं की उसके नौकर की? जांच क्यों नहीं की संदीप पिठानी की? पूछताछ क्यों नहीं किया? संदीप पिठानी को हैदराबाद क्यों भेज दिया? यही सब तो सवाल हैं। यही सब तो सवाल है। किसके कहने पे किया गया? किसको बचा रहे हैं? आपका किसको बचा रहे हैं? यही तो पूछा जा रहा है। आलोक जी, इसी का यही तो जवाब पूछा जा रहा है। रिया जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो आरोप रिया जिस पे सबसे ज्यादा शक हो रहा है, उससे डीसीपी 4 बार बात करते हैं। क्यों? तब तक उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होता। जवाब संजय जी, महाराष्ट्र सरकार को सिद्ध भी तो करना है। संजय गुप्ता, बीच में आप नहीं बोलेंगे। इश्कारण सिंह भंडारी, इश्कारण सिंह भंडारी, उसके बाद बड़ा खुलासा अगले 2 मिनट में एक बड़ा खुलासा मैं करने के लिए जा रहा हूं। इश्कारण, बहुत जो संजय राउत ने बयान दिया है, जो माजिद मेमन ने बयान दिया है, वो हम सबके सामने है। अमीश भाई, पहले तो सबको सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। परिवार को चुप रहने के लिए, जनता को चुप रहने के लिए, पत्रकारों को चुप रहने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज या जो पीड़ित फैमिली है, आप उनकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक पत्रकार ने भी ऐसी कुछ बात कही थी, जो आपके चैनल पे भी मैंने बात की थी। अब अगर नेता भी ऐसी बात कर रहे हैं, कितना फेमस है, नहीं फेमस है, परिवार चुप रहे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इश्कारण, जो नेता ये बात कर रहा है, उससे 100 गुना ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत को देश में नहीं विदेशों में भी जानते थे। बिल्कुल, पर ये एक स्ट्रैटेजी होती है आवाज दबाने की। तो ये जो बोला जा रहा है, ये बहुत गलत है, क्योंकि कोई भी परिवार जो पीड़ित है, वो आवाज उठाएगा डेमोक्रेसी में। और आप उनकी आवाज तो 25 फरवरी को व्हाट्सएप कंप्लेंट में भी थी। छुपाना क्या है? जो जांच सीबीआई पे नहीं जानी चाहिए, सबको चुप हो जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की वो हैसियत ही नहीं है कि उस पर इतनी चर्चा हो। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं। 3 बातें अपने आप में बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर देती हैं। ये जिसको हम बोलते हैं ना विक्टिम असैसिनेशन, विक्टिम को अटैक करना, विक्टिम के परिवार को। एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि 2 शादियां हैं पिताजी की। तो ये जो विक्टिम की परिवार को या विक्टिम को अटैक करने की स्ट्रैटेजी है, कम से कम सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिए। विक्टिम या विक्टिम के परिवार के ऊपर आप टिप्पणी ना कीजिए। आप राहत नहीं दे सकते, वो सुप्रीम कोर्ट देगा, पर आप कम से कम उनके कैरेक्टर पे, उनके परिवार पे तो अटैक ना कीजिए। इतनी तो आशा जनता कर सकती है नेताओं से या पत्रकारों से। दूसरी बात अमीश भाई, यहाँ पे
कि ये बार बार राजनीति ला रहे हैं। मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं, पर एक बात कहूंगा, 14 जून की घटना थी। अगर 14 जून की आपने एडीआर दर्ज किया भी था, उसके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आप एफआईआर दर्ज कर लेते हो, बिहार की बात ही नहीं आती, सीबीआई की शायद बात ही नहीं आती। आप परमानेंटली थोड़ी ना बात को छोड़ देंगे, बातें कर रहे हो आप कि एडीआर पे आप करते रहेंगे। एडीआर एक डिफाइंड प्रोसेस है। बीजेपी के सपोर्टर हैं आप? अरे भैया, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये राजनीति को आप जो बात कर रहे हैं इसके अंदर शर्मिंदा होना चाहिए आपको संजय गुप्ता। एक आप बात तो बीजेपी के राजनीति कर रहे हैं, बीच में जो क्यों आती राजनीतिक है? लोग हैं वो तो आगे आकर के राजनीति करते हैं, आप तो छुप के राजनीति करते हो। किसकी बात कर रहे हो? शिवसेना की बात करें तो राजनीति नहीं है। आप शिवसेना की बात करें तो राजनीति नहीं है, और अगर वो इंसाफ की बात कर रहा है तो आप कहते हो राजनीति है। वो मुझे रख रहा है, मुझे जवाब देने दो फिर। मुकेश खन्ना जी, बीजेपी की क्यों लग रही है? लेट इश्करण रिप्लाई। इश्करण, ये कह रहे हैं कि पहली बात इनको ये बता दीजिए, जो भी ये कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। दूसरी बात, मेंबर नहीं है वो एक अलग बात है, मेंबर ना होने से क्या फर्क पड़ता है? दीजिए, अब मुझे आप इंटरप्ट मत कीजिए। संजय गुप्ता, बिहेव योरसेल्फ। संजय गुप्ता, बिहेव योरसेल्फ। हैव अ डिसेंसी ऑफ डिबेट। दीजिए, तो पूछ लीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑडियो डाउन करो मैं संजय आपका। मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ। एक इंसान हूं, मेरे विचारधारा होगी, हर इंसान की विचारधारा होनी चाहिए, पर किसी पार्टी का मैं ऑफिशियली मेंबर नहीं हूं, तो जनता को भ्रमित करने का कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, मैंने अभी भी ये कही थी कि अगर आप एज पर लॉ काम करके 10 दिन बाद भी एफआईआर कर देते ना, तब भी ये बात यहाँ ना पहुंचती। इश्करण, I want to इश्करण, मैं चाहता हूं कि आज आप इस डिबेट के अंदर रहे, क्योंकि मैं खुलासा करने वाला हूं और मैं लाइन पर ले रहा हूं, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के पूर्व मैनेजर अंकित आचार्य को धमकियां मिल रही हैं, और धमकियां फोन कर कर मिल रही हैं, गाली गलौज कहा जा रहा है। सुशांत की गवाही पर ना जाने के लिए कहा जा रहा है, और मैं सीधा अंकित आचार्य का रुख करता हूं। मेरे साथ अंकित आचार्य मेरे साथ है, लेकिन अंकित आचार्य ने क्या बयान दिया वो सुनिए पहले आप। आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, बट मतलब फ़ोन करके गाली गलौज की जा रही है कि सुशांत के मतलब विटनेस पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो, उसका बेफालतू पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर भले मार भी दे तब भी मैं लड़ूंगा उनके लिए, जस्टिस तो दिला के ही रहूँगा। कौन, वो तो मालूम है कि ये तो मर्डर ही है, प्लानिंग मर्डर है, ये तो सुसाइड हो ही नहीं सकता। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। प्लान मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। जो बार बार बोल रहे थे उन्हें धमकियां अब मिल रही हैं। मैं सीधा अंकित आचार्य रुख करता हूं आपका। मेरे साथ इश्करण भंडारी भी है, जाने माने वकील। अंकित आचार्य, आपको गवाही पे जाने के लिए मना किया जा रहा है। यस, क्योंकि मुझे धमकी आ रही थी, एंड मुझे बहुत सारे मतलब कल ही मुझे धमकी आ रही थी कि गवाही मत दो, मतलब अजीब अजीब गाली गलौज की जा रही थी। एंड फिर मैंने डर के मारे मतलब उनको ब्लॉक करके डिलीट मार दिया था। बहुत डर गया था मैं कल, एंड मुझे मैसेज का भी थ्रेट आ रहा था बहुत सारे। आपने पुलिस में एफआईआर कराई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं कराई है, क्योंकि अभी और एक थ्रेट आने दीजिए। अगर आते हैं तो मैं पुलिस में जाऊंगा कंप्लेंट कराने। इश्करण, डोंट लाफ संजय गुप्ता, नथिंग टू लाफ। अंकित, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस भी नंबर से आया, प्लीज लिखित में पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। इन बातों को आप लाइटली मत लीजिए, ये बातें आपको ऑन रिकॉर्ड डाल देनी चाहिए। अब जो भी पुलिस जांच करेगी, शायद वो सीबीआई को भी जा सकता है, ये नंबर सब ट्रेस हो जाते हैं। तो आप प्लीज अपनी जान के सुरक्षित रखिए। अगर आपको ऐसी धमकी आ रही है, मैं अमीश देवगन जी की डिबेट के माध्यम से ये बात जान रहा हूं, तो इसलिए आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि प्लीज कंप्लेंट कीजिए। धमकियों को लाइटली ना लीजिए, जो भी आई है लिखित में नंबर के साथ आपको जरूर इश्करण, यू बीइंग अ लॉयर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। संजय राउत कहते हैं कि शांत रहो, इनको धमकी और गाली गलौच मिल रहा है। उससे पहले माजिद मेमन ने बोला हैसियत नहीं है, इनको भी यही कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है, तुम काहे उसको इतना पब्लिसाइज कर रहे हो? अमीश भाई, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? अमीश भाई, अगर किसी विटनेस को या जिसके पास कुछ जानकारी है केस की, जैसे इन्होंने बताया, उसको धमकी आ रही है, तो ये बहुत बहुत संगीन बात है। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एज पर लॉ लिखित में कंप्लेंट दें, नंबर के साथ कंप्लेंट दें, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। फिर तो आप कॉन्स्पिरेसी, जो भी धमकी दे रहा है शायद वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो ये बहुत संगीन बात है, ये लाइटली ना ली जाए।
ये बहुत संगीन बात है, इसे लाइट नहीं लेना चाहिए। शिवसेना क्या कहना चाहती है? संजय गुप्ता क्या कहना चाहते हैं? सुनते हैं जरा, बताइए संजय जी। देखिए, अंकित आचार्य ने जिस तरह से बताया कि उनको धमकी आई है, तो उनको धमकी आई तो पुलिस में जाना चाहिए उनको। अब ये कहते हैं कि एक धमकी और आने दीजिए, ऐसे थोड़ी ना। एक तरफ तो ये कहते हैं हम सुशांत सिंह को न्याय दिलाना चाहते हैं, आगे आकर के सब कुछ काम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी आए तो कह रहे हैं मैं अभी एक धमकी और आएगी तब करूंगा। ये किस तरह की स्टेटमेंट है? अंकित आचार्य की सारी बातें मान रहे हैं आप। अंकित आचार्य ने तो आज भी बोला है ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है, क्या कहिएगा? मान लेते हैं, पुलिस ने भी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। पुलिस ने भी जो एडीआर दाखिल किया है, उसका मकसद यही है कि हत्या, एफआईआर नहीं एडीआर तब दाखिल की जाती है जब हत्या और आत्महत्या में शक हो, तो एडीआर दाखिल की जाती है। ओके, इश्कारन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। इश्कारन, यू वांट टू रिस्पोंड टू दिस? सिर्फ अमीश भाई एक बात कहूंगा कि एफआईआर और एडीआर अलग चीज होती है। एफआईआर के बाद आपके पास इंटेरोगेट करने की, अरेस्ट करने की, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की पावर आती है, तो तभी ये बात लटकाई जाएगी। और दूसरी बात, एक मिनट इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि मिस्टर आचार्य से, एक मिनट मिस्टर आचार्य, आप प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। ये जरूर आपको लिखित में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसा 25 फरवरी की एक कंप्लेंट थी, उस पर इन्होंने कहा कि 2-3 बारी कंप्लेंट क्यों नहीं हुई। आपको अगर एक भी कॉल आई, आप प्लीज इस पे लिखित में कंप्लेंट कीजिएगा। ये आपका कानूनी हक है और आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ओके, अब बॉलीवुड एक्टर कृति सनन ने भी सीबीआई जांच की मांग करी है, और मैं आपको बता देता हूं लगातार परिवार भी डिमांड कर रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही है। ममता काले, दिस इज द बिग एक्सपोजर इन आर पार। जिस तरह से अंकित आचार्य ने बोला उनको धमकियां मिली है कि वो गवाही ना दें। जी जी जी, धन्यवाद अमीश। देखिए, जिस तरीके से अंकित आचार्य को धमकियां मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से सच्चाई को छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वो बच्चा जो सुशांत सिंह राजपूत का राइट हैंड आदमी था, एक टाइम पे साये की तरह सुशांत के साथ रहता था, सच्चाई जानता था, उसने आज इतनी हिम्मत जुटाई कि वो पब्लिक के सामने मीडिया के माध्यम से आके सच्चाई बोल रहा है, तो उसको आप धमकियां दो, उसको आप डरा धमका करके घर में बिठाओ, उस बच्चे की नौकरी तक छीन लो। शर्म आनी चाहिए मुंबई में बैठी अंकित आचार्य रो रहे हैं। कैन वी कट अंकित आचार्य टू द फुल फ्रेम? अंकित, डोंट क्राई। अंकित रोइए मत, हिम्मत रखिए। अंकित, आप रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं, प्लीज। क्यों रो रहे हैं आप? अंकित आप रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं। अंकित, बोलिए अंकित। सुशांत मेरे को जस्टिस मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनको मैं बहुत करीब से मानता हूँ, उनको मैं भैया का दर्जा दिया, मतलब वो मुझे छोटे भाई जैसे मानते थे, एंड जस्टिस तो मिलना चाहिए, और कुछ नहीं बोलूँगा। पर उनकी जो हत्या नहीं, मतलब हत्या ही हुई, मतलब सुसाइड कभी कर नहीं सकते वो, मतलब मर्डर ही है एक प्रकार का। मैं पहले ही खुलासा कर दिया हूँ कि वो फर्स्ट की बेल्ट से डॉग से उनको मारा गया है। मैं आपके इमोशंस को समझता हूं, उसकी कदर करता हूं, और आप इतनी धमकियों के बाद भी खुल के टेलीविजन चैनल पे बोल रहे हैं, मैं उसकी कदर करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं। मुंबई पुलिस अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो कृपया करके अंकित आचार्य की सुरक्षा को इंश्योर करें, बड़ा जरूरी है। वहां की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जिनकी सरकारें हैं वो कह रहे हैं शांत रहिए। अगर इस पूरे शो को मुंबई पुलिस देख रही है तो अंकित आचार्य की हर संभव मदद करनी चाहिए। एक और दिशा साल्यान सुशांत सिंह राजपूत नहीं सहन किया जा सकता। नहीं, और अमीश जी, ममता जी, अमीश जी, ये मुंबई पुलिस की राजनीतिक की मौलिक जिम्मेदारी है, कानूनी मौलिक जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्शन देना और उसकी सुरक्षा करना। काले जी के अब अंकित आचार्य को पुलिस में अगर जाकर के बताएंगे ही नहीं तो पुलिस कैसे इनकी मदद करेगी? थोड़ा यही बता दीजिए आप। देखिए, ऐसा है संजय गुप्ता जी, आपने बहुत राजनीतिकरण इस विषय का कर दिया है। मैंने पहली बार हिंदुस्तान में देखा है कि जो अक्यूज्ड है उसका साथ दिया जा रहा है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको पुलिस के डीसीपी फोन करके बचा रहे हैं, उसके फेवर में सो कॉल्ड कुछ जर्नलिस्ट आकर के सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर लेफ्ट राइट एंड सेंटर असैसिनेट कर रहे हैं। राजनेता मुखर होकर के 74 वर्ष के बुजुर्ग आदमी
के चरित्र का हनन करके उनको चुप होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो इस केस में विक्टिम है उनको डरा रहे हो आप, उनको बोल रहे हो चुप हो जाओ, उनको बोलो मुंह मत खोलो। मतलब ये अंधेर नगरी चौपट राजा महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला है। रवि जी कुछ कह रहे थे, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। रवि कीजिए मत, ये एक हत्या का सवाल है, ये हिंदुस्तान में रवि श्रीवास्तव सवाल है। और लेट मी गेट रवि श्रीवास्तव किसको डराना जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है, इसका कोई सबूत चाहिए अब क्या? अमीश देखिए, सुशांत के परिवार को न्याय मिले इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी से आज से 10 वर्ष पहले तक कभी भी किसी ने इस बात को जाना था देश में कि सुशांत राजपूत बिहार के रहने वाले हैं? आज ये जो घूम के टीवी चैनल पे बिहार का बेटा बता कर देश का बेटा, राजनीतिक रवि जी बिहार का बेटा नहीं, देश का बेटा, बिहार का देश में नहीं है। ये आ रहे बिहार का बेटा बता करके, इनको अभी याद आया कि वो बिहार के बेटे थे। देश का बेटा तो सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, अभी ये अजय आलोक कह रहे थे कि वो प्राइम अभियुक्त है रिया चक्रवर्ती, अरे आपके पास कोई प्राइमा फेसाई कोई सबूत है इस बात का कि वो प्राइम अक्यूज है? जो आपकी एफआईआर फाइल हुई है वहां पे बिहार के अंदर, उसमें लिखा उनके माननीय पिताजी ने कि इन्होंने 15 करोड़ रुपए ले लिए। आपको 1 रुपए की ट्रांजैक्शन मिली जो सुशांत राजपूत ने की हो रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में? आप किसी व्यक्ति को जब आप मीडिया ट्रायल करते हैं तो यही होता है। आपकी पुलिस के पास, वहां की सरकार के पास ये सबूत है कि उसने एसएसआर ने सुसाइड कमिट करी थी। ममता जी 1 मिनट शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं, आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? आप उस बच्चे को न्याय न दिलाने के पक्ष में क्यों हैं? आप उस 74 वर्ष के पिता के खिलाफ क्यों खड़े हैं? इसका वर्कर सुसाइड स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर आके फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कोई बयानबाजी चालू कर देता है। अच्छा रवि श्रीवास्तव इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। अजय लोग मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ये संजय राउत कौन से एक्सपर्ट है? ना संजय राउत कौन से एक्सपर्ट है और माजिद मेनन कौन से एक्सपर्ट है? कोई पूर्व मैनेजर है, कोई पूर्व मित्र है, कोई पूर्व हेयर डिजाइनर है, कोई पूर्व उनका स्टाइलिस्ट है, कोई उनका आपको क्या परेशानी है रवि जी? अगर सच्चाई को उजागर किया जा रहा है, आपको परेशानी क्या? आप मुझे ये बताएंगे सर, आप क्यों नहीं चाहते कि एसएसआर को न्याय मिले? आपको क्या परेशानी है सर? अच्छा एक सेकेंड, उनके 74 साल के, एक सेकेंड रवि जी, माफी के साथ बोल रहा हूँ, माजरत के साथ बोल रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? 65 से ऊपर है या 65 से नीचे है? 70 से ऊपर है, 70 से नीचे है? बताइए जरा। मैं कितने का भी हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, उसके पिता तो 74 साल के हैं। जो उसके पिता 74 साल के, उनका भी हक नहीं है अपने उनके बेटे की हत्या कैसे हुई वो जानने का? पूर्व मैनेजर को छोड़िए, पूर्व हेयर स्टाइलिस्ट को छोड़िए, पूर्व गर्लफ्रेंड को छोड़िए, मौजूदा गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को छोड़िए, उसके पिता का भी कोई हक नहीं है? उसके पिता का हक नहीं है? उसकी बहनों का हक नहीं है? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। अजय लोग कोर्ट ने कहा हुआ है कि नहीं आपके अगर नहीं सुनिए आपके घर में कोई डेट होता है तो कुछ होता है तो आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, हाँ या ना? क्या हो गया तो बताओ ना। अंकित मैं आपको मौका दूंगा। आपका भाई था, आपकी भावना है, मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय लोक, रवि को रिस्पॉन्ड करिए। देखिए रवि श्रीवास्तव जैसे लोगों की आदत हो गई है, ये आदत से लाचार व्यक्ति हैं कि इनको हर चीज में नेगेटिव बोलना है। ये इनको ना संवेदना है, ना ये लॉ का पक्ष देखेंगे। बोला अजय आलोक बोल रहे थे प्राइम एक्यूज। अरे तो रिया के खिलाफ मुकदमा हुआ है, 302 सिर्फ नहीं लगा है, बाकी हर धारा लगी है, फ्रॉड का धारा लगा है। शांत रहिए रवि जी। आदतन सुसाइड का लगा है तो प्राइम एक्यूज वो नहीं, तो क्या रवि श्रीवास्तव को कहूं मैं? बुद्धि से परे होकर बात करते हैं क्या? जब रिया पे मुकदमा किया, उसके पिताजी पे मुकदमा किया, उसके भाई पे मुकदमा किया, तो प्राइम एक्यूज कौन होगा? रवि श्रीवास्तव होंगे प्राइम एक्यूज। बेवकूफों की तरह कुछ भी बोले चले जाते हैं आप, सिर्फ आपको नेगेटिव बोलना इसलिए। और जहां तक रही धमकी की बात, तो रवि श्रीवास्तव सुनिए, जब संजय रावत खुद आके सामने बोलते हैं कि शांत रहो तब न्याय मिलेगा, तो अंकित आचार्य को धमकी दी जा रही है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप नेगेटिव आदमी हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव आदमी हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव आदमी हैं।
समझे? जाहिल आप हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन जाहिलों की तरह बात आप कर रहे हैं। मुकदमा रिया पे हुआ तो प्राइम एक्यूज आप होंगे कि रिया होगी? बदतमीजी की बात कर रहे हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप, तमीज से बात करिए। बदतमीजी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि जिस पे मुकदमा होता है वही प्राइम एक्यूज होता है। क्या बेवकूफी की तरह बात कर रहे हैं आप? जिस पार्टी रिया को मैं प्राइम एक्यूज कह रहा हूं। जब रिया पे मुकदमा हुआ, सारे बैठ के राजनीति कर रहे हैं बिहार से। जब रिया पे मुकदमा हुआ तो प्राइम एक्यूज रवि श्रीवास्तव हुआ। कैमरे पे बोल के गए हैं। मिनट, राजनीति कोई नहीं कर रहा है, जिस पे मुकदमा हुआ प्राइम एक्यूज रवि श्रीवास्तव, आपके सामने तीन चीजें हुई है। एक सेकंड रवि श्रीवास्तव, दिन के उजाले में मैं कई बार उन लोगों को यह बात बोलता हूं कि दिन के उजाले में आंखें बंद करने से अंधेरे नहीं होते। संजय राउत का बयान, माजिद मेमन का बयान, शरद पवार साहिब का बयान सुनिए, और अब अंकित को धमकी। दिन के उजाले में आंखें बंद कर लेंगे क्या? दिन के उजाले में आंखें बंद कर लेंगे क्या आप? महाराष्ट्र सरकार कह रही है सीबीआई नहीं होनी चाहिए, जांच ही चाहती है ना। अगर जांच चाहती थी, अगर महाराष्ट्र में जांच चाहती थी तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। बिना एफआईआर के कौन सी इन्वेस्टिगेशन भाई साहब? किसने मना किया जांच के लिए? तो एफआईआर हुई कोई? एफआईआर नंबर बोलो रवि जी, एफआईआर नंबर बोलो, किस थाने में हुई बोलो। इंक्वायरी चल रही है अभी। इंक्वायरी किस चीज की? क्या प्रॉब्लम है? जांच की डायरेक्शन क्या है? इंक्वायरी काहे की चल रही है? डायरेक्शन बेसिक बात है, ये बेसिक सवाल है। इंक्वायरी काहे की चल रही है? आप कौन होते भाई? कौन होता हूँ मैं? पत्रकार होता हूँ पूछने वाला। आप कह रहे हैं इंक्वायरी किस बात की चल रही है? रिपोर्ट आपको किसके खिलाफ चल रही है? किस लाइन पे चल रही है इंक्वायरी? किस बात की? क्यों बताएं? हवा की इंक्वायरी? क्यों बताएं? पानी की इंक्वायरी? मुंबई में बारिश की इंक्वायरी काहे की? सुप्रीम 56 लोगों से पूछताछ हुई। वहां पूछ लीजिए आप जाके। उन 56 लोगों में से कोई 6 महीने सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिला, कोई 3 महीने से नहीं मिला, कोई 1 साल से नहीं मिला। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को दे दी ना जांच की रिपोर्ट। आप पूछिए वहां पे, लेके आइए वहां से, फील्ड कवर पे दिए, लाइए, दिखाइए लाके। तो रवि, आप कह रहे हैं 74 साल का पिता अपने बाप के लिए इंसाफ नहीं मांग, अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मांग सकता, उसको शांत होना चाहिए। उन लोगों का साथ देने की जिन्होंने ये हत्या करी है। क्यों नहीं होगी? भावना की वहां पर चल रही है खाकी और खादी के बीच। मुकेश खन्ना, भावना की बात मत करिए, शांत रहने की बात करिए। मुकेश खन्ना, मैंने शांत रहने को नहीं कहा, आप खूब आवाज उठाइए। आवाज उठाना तो हमारा हक है। मुकेश खन्ना जी, आवाज उठाना तो हमारा हक है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे और आप लोगों को क्या हैरानी नहीं होती अगर ये सुसाइड मान लिया जाए, चलो ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये सुसाइड है, तो उस सुसाइड की जांच होती है, उस जांच में सीबीआई भी आती है, तो किसको अगर किसी को एतराज है तो इसका मतलब वो सुसाइड नहीं है, वो कत्ल है। अगर सुसाइड है तो कौन बीच में ये सारे नेता क्यों खड़े होते हैं? इनको क्या डर है? अगर सुसाइड है, उनको भी मालूम है सुसाइड है, पर उनको अगर ये मालूम है कि नहीं सुसाइड नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कत्ल हुआ है, हमारे आदमी किसके आदमी क्या हो सकते हैं, तब जाके विरोध उठता है। सुसाइड पे कोई, सुसाइड की जांच पर कोई आदमी कभी विरोध नहीं करता। मुकेश खन्ना सुशांत के पूर्व मैनेजर हैं, उनको अभी धमकी मिली है, उन्होंने अभी सबके सामने खुलासा करा है। यस, धमकी देने का मतलब ये है कि ये सुसाइड नहीं है। फिर आप लोग क्यों आर्ग्यूमेंट करते हो? क्यों बोलते हो कि परिवार चुप हो जाए? क्यों बोलते हो कि यहाँ पर इसको अधिकार नहीं है? क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं आप लोग? जाके शिकायत करे पुलिस में। अरे पर वो जाएगा तो आप लोग चुप रहिए ना। नंबर है ना उसके पास, तो आप लोग चुप रहिए ना। कंप्लेंट करे जाके। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? पर आप सलाह क्यों? आप कौन है सलाह देने वाले? कौन है आप सलाह देने वाले उनको? अभी आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओके, मैं अंकित आचार्य को ले रहा हूं। एक लेकिन मुकेश जी, अंकित आचार्य में बड़ी सारी निजी टिप्पणियां हो रही हैं। वो सुशांत राजपूत के लिए अगर इंसाफ चाहता है तो वो शटअप हो जाए, वो बोले ही ना। उसके 74 साल के पिता के बारे में डब्बा गोल है आपका रवि जी, अंकित आचार्य। यस सर, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, जस्टिस तो मिलना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने पहले ही दावा कर दिया था कि उनका जो बेल्ट, उनका जो बेल्ट है, उनको बेल्ट। एक सेकंड अंकित, मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं। मुकेश खन्ना जी बोलिए। मुकेश जी,
मैं कह रहा हूं कि अगर ये आत्महत्या का केस है, अगर ये आत्महत्या का केस है तो बाकी लोगों को क्या चिंता है? चुपचाप बैठे रहिए ना। अगर पुलिस भी महाराष्ट्र की करेगी जांच, या सीबीआई करेगी, या बिहार पुलिस करेगी, एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि सुसाइड है। ममता काले रवि श्रीवास्तव को जवाब नहीं है। ममता काले रवि श्रीवास्तव को जवाब। ये तो लिव-इन रिलेशनशिप को पत्नी मान लेते हैं। अमीश जी, ये रवि जी जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हत्या करके अब आप सफाई देने के लिए बैठ जाइए, और आप रवि जी ये बोल रहे हैं कि अंकित को पुलिस के पास चला जाना चाहिए। क्या किया आपकी पुलिस ने? क्या किया आपकी पुलिस ने? फरवरी में एसएसआर के आपका परिवार ने पुलिस को सूचना दे दी थी। 6 महीने रवि जी, आप तो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप पत्नी होती है। हो गई वो हत्या, वो मौत हो गई। क्या किया आपकी पुलिस ने? और अब क्या कर रही है? 60 दिन से आपकी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इंक्वायरी करने का मुद्दा है ये। मजाक मत उड़ाइए। एक सेकंड रवि श्रीवास्तव, क्या कर रहे हैं? रवि एक सेकंड, ममता काले होल्ड ऑन, ममता काले होल्ड ऑन, दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सुशांत सिंह राजपूत की का सुसाइड हुआ, हत्या हुआ, वो जांच में सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड को दे दीजिए। यू मेकिंग फन ऑफ इट रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव शांत रहिए, आपको ऑडियो अप नहीं होगा। यह मजाक का विषय है? स्कॉटलैंड यार्ड को दे दीजिए, लंदन की पुलिस को दे दीजिए, यह मजाक का विषय है? एक 74 साल के बाप ने अपना काबिल बेटा खो दिया है, यह मजाक का विषय है? आई एम अपॉल्ड, दिस इज शेमफुल व्हाट रवि श्रीवास्तव यू जस्ट डिड। मैं ब्रेक ले रहा हूं एक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो और पब्लिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है आर पार की इस बहस की बात जो रवि श्रीवास्तव ने बोला। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं क्विक रिएक्शंस लूंगा। पहले अजय आलोको, आप, जो रवि श्रीवास्तव ने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो जायज था? देखिए अमीर जी, मैं एक बात कहूंगा, कितना गिरेंगे ये लोग, कितना गिरेंगे? देख, गिरने की भी एक सीमा होती है ना। देश एक अब नई सीमा तय करेगा, गिरने की सीमा। आप देखिए, संजय राउत पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की दूसरी शादी करवा दी, आज कह दिया शांत रहो तब जस्टिस मिलेगा। माजिद मेमन कहते हैं कि मरने के बाद सुशांत को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। मतलब कितने घटिया लोग हैं यार, इस पे क्या डिबेट करना है? पूरा देश इनकी असलियत देख रहा है, कितना गिरेंगे? और हाइट्स ऑफ फॉलिंग डाउन, नया डेफिनेशन महाराष्ट्र से आ रहा है पूरे देश के लिए। मैं आपका रुख करता हूं संजय गुप्ता, अपनी टर्न पे बोलेगा और 40 सेकंड बोलेगा। संजय गुप्ता, आपको रियलाइज हो रहा है कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या चीज है? शांत क्यों रहना? बिल्कुल पब्लिक सेंटीमेंट्स का फायदा उठा करके ही, और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो उस वक्त जब पुलिस कुछ कह नहीं सकती, इस बात का फायदा लेकर के ही तरह तरह के षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। मैं आपसे पूरी डिबेट पे पूछ रहा हूं कि मुंबई पुलिस काहे की जांच कर रही है, किस एफआईआर पे जांच कर रही है? बोलिए तो सही हजूर, आप तो बोल ही नहीं पा रहे। उसी को कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, इसको कहते हैं जब हत्या और आत्महत्या में शक होता है तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट या तो आप पढ़ के नहीं आए, बार बार कुछ, या तो आप पढ़ के नहीं आए, या तो सही वो हम पढ़ के नहीं आए हैं। और मतलब आप कुछ कहते हो वो अनपढ़ी बात हो वो सही, मतलब बीजेपी के लोग या बीजेपी के सपोर्टर कोई भी बात कहें वो सारी सही, चाहे वो संविधान में ना हो। हम कोई बात पढ़कर संविधान, ममता काले कौन सी बीजेपी की सपोर्टर है? ईश्वरन भंडारी कौन से बीजेपी के सपोर्टर है? मुकेश खन्ना बीजेपी की, ममता काले बीजेपी की सपोर्टर है, पूछ लीजिए आप उनसे। अच्छा, तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी बीजेपी के सपोर्टर है? और बोलिए कौन रोक रहा है आपको? ईश्वर ने जुबान दी है, खुद भी बोलिए, कौन रोकता है? चचेरे भाई बीजेपी के एमएलए हैं। ना, तो क्या शर्मनाक, 74 साल के पिता की तो कम से कम कदर करिए आप लोग। नहीं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं नीरज सिंह के लिए कह रहा हूं। दिस इज लिमिट, अब यू पीपल आर क्रॉसिंग द लिमिट नाउ। ममता काले बीजेपी के एमएलए हैं। शेमफुल जी, 10 सेकंड ममता काले। शेमफुल, दुख की बात, शर्मनाक, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। न्याय की बात हो रही है और ये इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और राजनीति भी इतने घटिया स्तर की, अमीश जी, इतने घटिया स्तर की राजनीति का स्तर महाराष्ट्र में एनसीपी ने और मुकेश खन्ना, लास्ट वर्ड 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं इन सभी नेताओं को कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ यही कह रहे हैं जांच करो। आपको एतराज है उसका? कुछ
सिर्फ जांच ही बोल रहे हैं, और तो आपके आरोप तो लगा नहीं रहे हैं कि आपने मर्डर किया या इसने मर्डर किया या उसने मर्डर किया। पता नहीं क्या पहेली है, से... किसको बचाना है, तो क्या छुपाना है, बार बार ऐसा लग रहा है पूरा तंत्र लग गया है इस पूरे केस को डिरेल करने के लिए। आज जब मुझे निष्कर्ष देना है तो मैंने बहुत सोच समझ के जिसकी शुरुआत डिबेट से करी उसी पे ही अंत करता हूं कि बाप बेटे के कंधे पे बाप की अर्थी नियति है, लेकिन बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी नियति नहीं होती, यह बोझ होता है। नमस्कार।